नमस्कार साथियों। आज हम बात करने वाले हैं मेटावर्स के ऊपर कि मेटावर्स क्या है। फेसबुक ने अपना नाम बदल कर मेटा फेसबुक रख लिया है। साथ ही व्हाट्सएप ने भी अपना नाम मेटा व्हाट्सएप रख लिया है। तो आखिर ये मेटावर्स है क्या? मेटा एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब होता है बियॉन्ड, यानी बियॉन्ड मतलब सोच के पार, और वर्स का मतलब होता है स्पेस, यानी कि मेटावर्स। मेटावर्स को हम एक डिजिटल दुनिया कह सकते हैं, हमारे और आपके सोच से आगे की दुनिया। अब इस दुनिया में क्या क्या हो सकता है? हम इस दुनिया में वो काम कर सकते हैं जो काम फिजिकली गए बिना काम नहीं होता है। वो काम हम घर बैठे ही मेटावर्स की मदद से बिना वहाँ पे गए अपने घर से ही वो सारे काम क्लियर करेंगे। मेटा दो शब्दों का योग है, मेटा प्लस वर्स, यानी सोच से पार की दुनिया। मेटावर्स हम सभी के जीवन में एक खुशहाली लेकर के एंट्री कर चुकी है और हमें इसके बारे में जानना है और समझना है। मेटावर्स की दुनिया में इंटर करने के लिए हमें कुछ टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे वीआर डिवाइस, ऑगमेंटेड रियलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G स्पीड, और इन सब के पीछे की जो सिक्योर टेक्नोलॉजी है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक बहुत ही सिक्योर टेक्नोलॉजी है। ब्लॉकचेन के ऊपर ना ही करप्शन है, ना ही टेम्परिंग है, ना ही इरेजिंग है। यहाँ कुछ भी करना असंभव है, यानी यहाँ धोखाधड़ी बिल्कुल नहीं होते। आर्टिफिशियल हम सभी के जीवन में कहीं ना कहीं यूज हो रहा है। बड़े बड़े कारखाने में, बड़े बड़े मॉल में आर्टिफिशियल रोबोट जो इंसान के जैसा वही काम कर रहा है, ये सब आर्टिफिशियल के पार्ट है। बिना ड्राइवरलेस गाड़ियाँ आ रही हैं, यानी बिना ड्राइवर के गाड़ियाँ चलेगी, ये सब आर्टिफिशियल का पार्ट्स है। ब्लॉकचेन हाई सिक्योर टेक्नोलॉजी है, नए ज़माने का, जिसके ऊपर आने वाले समय में सभी सेक्टर इसी ब्लॉकचेन के ऊपर रन करेंगे, क्योंकि इसमें धोखाधड़ी और छेड़छाड़ बिल्कुल असंभव है। क्योंकि जो चीज़ें इसमें एक बार दर्ज हो गई वो ना ही डिलीट कर सकते हैं और ना ही उसको बदला जा सकता है। ब्लॉकचेन को थोड़ा करीब से समझते हैं। ब्लॉकचेन 3 चीज़ों से मिलकर बनता है: डाटा, हैश और प्रीवियस ब्लॉक्स। डाटा कैसे बनता है? हम लेने वाले, आप देने वाले, हम दोनों के बीच में किसी चीज़ को लेन देन हुई, ये तीनों से मिलकर बनता है डाटा। और जब डाटा बनता है तो सिस्टम में ऑटोमेटिक अपने आप एक ट्रांजैक्शन यूटीआर जनरेट होता है, जिसको यहाँ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की भाषा में आप हैश बोल सकते हैं। आपको याद होगा जब कुछ समय पहले हम कीपैड मोबाइल को रिचार्ज किया करते थे, उस समय एक कूपन क्रिएट करके उसको जनरेट करते थे। वो कूपन जो एक बार रिचार्ज हो जाता था वो आपस में कभी दोबारा रिचार्ज नहीं होता था। इसका मतलब है कि उसमें जो डिजिट्स होते थे वो आपस में कभी मैच नहीं करते थे, वो हैश की भाषा थी। वही हैश आज अपडेट होकर के ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बन के आ चुकी है, जिसमें 50-60 अंक के ट्रांजैक्शन आईडी होते हैं, जिसमें छोटा बड़ा अक्षर सब कुछ मिला के होता है, जिसको टैम्परिंग करना बिल्कुल ही नामुमकिन है। हैश ऑफ प्रीवियस ब्लॉक, यदि हमने कोई सामान ब्लॉकचेन पर ली तो मेरे नाम से रजिस्ट्री दर्शाता है। साथ ही यदि हम वो अमाउंट आगे किसी को ट्रांसफ़र करेंगे तो जितना है हम उतना ही कर सकते हैं, उससे ज़्यादा तो कर नहीं सकते। और अगर हम करेंगे तो जिसके पास वो ट्रांजैक्शन अमाउंट जाएगी वहाँ पर जाते ही फिर से एक नई हैश जनरेट होगी, क्योंकि अब वो मलकियत उनके नाम से है और हमने उन्हें बेच दी। जैसे हम किसी को ज़मीन लेते हैं, जब हम रजिस्ट्री कराते हैं तो उसको फर्द कराने के लिए पटवारी के पास जाते हैं, तो वो पिछला 2-3 रिकॉर्ड मैच करता है, सब कुछ अगर सही पाया जाता है तभी वो आगे हमारे नाम से करके देता है। ठीक है। बेस्ट सोल्यूशन यानी मेटावर्स हम सभी के जीवन में बेहतर सुविधाएँ लेकर के आ चुकी है। आइए जानते हैं मेटावर्स पे कुछ प्रोजेक्ट हैं जो ऑलरेडी वहाँ पे पहुँच चुके हैं और अपना कारोबार शुरू कर चुके हैं। अमेरिका की कंपनी
कार्बियन कंट्री बारबाडोस ने अपना वीज़ा और पासपोर्ट से रिलेटेड अपना ऑफिस मेटावर्स पे लगा चुकी है। नोकिया ने रोब्लॉक्स के साथ मिलकर के अपना शोरूम मेटावर्स पर स्थापित कर चुकी है। निविडा एक्स BMW के साथ मिलकर के इन्होंने अपना गाड़ी का शोरूम मेटावर्स पर ऑलरेडी लगा चुके हैं। हुंडई सिमिलर कंपनी है जिन्होंने अपना शोरूम गाड़ी का मेटावर्स पे स्थापित कर चुकी है। मेटावर्स में ई कॉमर्स का भी बहुत बड़ा हाथ है। ई कॉमर्स अभी तक हम लोगों ने अमेजन और फ्लिपकार्ट पर सिर्फ सामान को देख कर खरीदा। अब यहाँ पर क्या होगा कि हमारा अवेटर वहाँ जाएगा उस दुनिया में और चीज़ों को छू करके पहन करके महसूस कर पाएगा और चेक कर पाएगा, तब जा कर के परचेज करेगा। खास बात साथियों, उस दुनिया में अगर हम कोई भी सामान लेंगे या परचेज कर पाएंगे, उसे उस सामान की हमें पे के रूप में आपको NFT प्रदान करनी होगी, यानी NFT पे करनी होगी, क्योंकि उस देश में किसी अपने देश की मैन्युअली नहीं चलेगी, यानी अपने देश की किसी की भी करेंसी नहीं चलेगी। वहाँ या तो क्रिप्टो करेंसी चलेगी या नॉन फंगेबल टोकन से कारोबार होगा। आगे आते हैं, उस मेटावर्स इंडस्ट्री पर कुछ गेमिंग प्लेटफॉर्म भी आ सकते हैं, जैसे गुच्ची, लुइस, बर्बरी, ये लोग वहाँ पर गेमिंग खिलाते हैं। साथ में और बहुत सारी कंपनी मेटावर्स पर एंट्री मार चुकी है, जैसे H&M, फेंडी, गैप, हेमलेज, पोलो, मैकडोनाल्ड, सैमसंग, ली, इन सब कंपनियां अपने मेटावर्स पे अपना अपना ऑफिस अपना सेटअप कर चुके हैं। यहाँ तक कि म्यूजिक इंडस्ट्री भी पीछे नहीं है। वार्नर म्यूजिक ग्रुप, यूनिवर्सल म्यूजिक ग्रुप, NBC म्यूजिक ग्रुप, यूनिवर्सल म्यूजिक ग्रुप, यानी बड़े बड़े म्यूजिक इंडस्ट्री भी वहाँ पहुँच चुकी है और अपना सेटअप कर चुकी है। नाइक का शोरूम इस तरह से दिखता है। कोको कोला ने अपनी NFT बनाई और 5,75,000 में टोटल NFT बेच दी और उन्होंने 72 घंटे के अंदर में 5 लाख अपने गवर्नमेंट को ट्रस्ट में दान कर दिए। अब आते हैं, कुछ सिंगर्स भी हैं जो अपने मेटावर्स में परफॉर्मेंस करते हैं, जैसे अरियाना, जस्टिन बाइबर, ट्रेविस स्कॉट, ये सब विदेशी सिंगर हैं जो अपना मेटावर्स में परफॉर्मेंस करते हैं। मेटावर्स पर शादियां भी हो रही है। अमेरिका में शादी हुई, UAE में शादी हुई, इंडिया में शादी हुई। अब आते हैं कि अभी तक मेटावर्स इंडस्ट्री में 5 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिन्होंने मेटावर्स को 2 साल पहले ही स्टार्ट कर दिया था, जिनमें से उनके नाम हैं डिसेंटरलैंड, आवागुच्ची, बिटकंट्री, द सैंडबॉक्स। ये 5 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो ऑलरेडी 2 साल से मार्केट में रन कर रहे हैं। आगे छठा प्रोजेक्ट द सोइलवर्स मेटावर्स के बारे में हम आगे बात करेंगे। अब आते हैं कि इन सब प्रोजेक्ट की थोड़ा केस स्टडी कर लेते हैं। हम केस को स्टडी करते हैं डिसेंटरलैंड। डिसेंटरलैंड 2020 में अपना एक पार्सल 16x16 का पार्सल लेकर मार्केट में सेल के लिए उतरी थी। उस समय उनके एक पार्सल का प्राइस 4,000 से 5,000 के बीच था, जबकि उनके पास जो यूजर थे उनके पास 500 से 600 यूजर बेस थे। ठीक 2020 में जब जिन लोगों ने लिया और जिन लोगों ने नहीं लिया, कुछ लोगों ने बेचने के लिए वहाँ पहुँचे और कुछ लोगों ने खरीदने के लिए, तो उस एक पार्सल की वैल्यू $10,000, तकरीबन 8.5 से 9 लाख रुपये तक की रेट हुई है। यहाँ पर हुआ क्या, जिस समय वो लोग खरीदे थे शुरुआत में 2020 में, उस समय एक पार्सल का कीमत 5,000 था। उस समय 500 से 600 यूजर थे। जब इन्होंने 2 साल बाद वहाँ खरीदने पहुँचे उनका पार्सल, तो पता लगा वहाँ पर अब के डेट में डेली के 18,000 यूजर हो चुके हैं, यानी मंथली 3 लाख, यानी यूजर बेस बढ़ा और उनकी वैल्यू क्रिएट हो चुकी है। अब हम आपका स्वागत करते हैं एक नए मेटावर्स में जिसका नाम है द सोइलवर्स। द सोइलवर्स पर उन सारी सुविधाओं का आप आनंद ले सकते हैं जो उन 5 प्रोजेक्ट के पास नहीं है। यहाँ पे आपको रेसिडेंशियल, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर, रियल एस्टेट, कमर्शियल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, वर्चुअल गेम, टेम्पल, ऑडिटोरियम, लाइव कंसर्ट जोन, बिजनेस हब, यानी कि यहाँ पे आपको जो भी पार्सल मिलेगा वो सभी पर्पज से पार्सल मिलेगा, यानी आपकी हर एक सुविधाओं का ख्याल रखा गया है। और हमारे प्रोजेक्ट को आए हुए मात्र 4 महीना हुआ है, अभी ICO फेज में चल रहा है। हमारा मेटावर्स फाइनेंशियल
बिनांस स्मार्ट चेन का इस्तेमाल करती है और हमारा ERC-721 प्रोटोकॉल है। कभी भी मेटावर्स लौट आने से पहले उनकी NFT आती है और हमारा NFT मेटावर्स NFT आ चुकी है और मेटावर्स का काम डेवलपमेंट चल रहा है। अभी के डेट में हमें 4 महीने आए हुए हैं। हमारे पास टोटल यूजर है 7 लाख, जिनमें से एक्टिव यूजर है 1,40,000 के प्लस। अगर हम 1 लाख को भी एवरेज मानते हैं तो मंथली 3 लाख यानी 30 लाख 30 लाख यूजर बेस हमारे पास अभी है, जहां उनके पास थे यूजर 500 से 600, यानी कई गुना ज़्यादा हमारी प्रोजेक्ट ग्रोथ कर सकती है। अब आते हैं हमारे पास पार्सल कितने हैं। हमारे पास मेटावर्स पे टोटल 5 लाख पार्सल हैं। पार्सल की साइज भी बड़ा है, 18 बाई 18, उनका 16 बाई 16 था। NFT वैल्यू $100 से आप इस प्रोजेक्ट के अंदर इंटर हो सकते हैं। मिनिमम पार्सल वैल्यू $1500 से $10,000 तक है। हम ना बीच का लेते हैं और ना ही हाई का। मिनिमम वैल्यू उठाते हैं $1500, 5 लाख किलो, 15 पचे 75, $750 मिलियन, यानी 750 करोड़ रुपये का ये प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट 7,500 करोड़ का भी हो सकता है, 7 लाख करोड़ का भी हो सकता है। अब हमें देखना है कि हम इसमें कब इंटर होते हैं और कितना बड़ा मुनाफा लेते हैं। हमें मेटावर्स पे पार्सल लेना है कि नहीं लेना है, ये तो हम बाद में तय करेंगे। फिलहाल ये देखना है कि हम अभी NFT लेते हैं तो हमारा क्या बेनिफिट जाता है और कितना हम ग्रोथ पैसा कमा सकते हैं। हमारे पास 2 प्रपोजल हैं NFT लेकर के रखने के लिए, 18 महीना और 36 महीना। यदि आप 1 लाख रुपए की NFT बाय करते हैं और 18 महीने के लिए अपने मोबाइल वॉलेट में लॉक करके रख लेते हैं कि हमने होल्ड कर लेते हैं, हमने नहीं बेचना है। 18 महीने बाद यदि मार्केट वैल्यू जो भी होगी उसके अकॉर्डिंग आप अपना NFT को बेच सकते हैं, या तो NFT से अपना पार्सल लेना है तो पार्सल ले सकते हैं। अगर पार्सल नहीं लेना है तो आप अपनी NFT को सेल करके आप अपना पैसा विड्रॉ ले सकते हैं। किसी कारणवश अगर मार्केट वैल्यू ना बढ़ा तो प्रोजेक्ट की तरफ से हमारी क्या सिक्योरिटी दी जाती है। प्रोजेक्ट का कहना है कि यदि आप 1 लाख रुपए का 18 महीने के लिए NFT आपने खरीद के रखी है, यदि मार्केट प्राइस ना बढ़ा तो हम आपने जितनी की NFT आपने खरीद की रखी थी, हम उतनी की NFT आपको और आपके वैलेट में गिफ्ट कर देंगे। यानी 1 लाख की खरीदी थी, 1 लाख की प्रोजेक्ट दी, यानी अब आपके पास मोबाइल वैलेट में 2 लाख की NFT है। आप मार्केट प्राइस पे 2 लाख की NFT बेचिए और अपना पैसा दीजिए। यानी हमारा का नाम है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी हम हर एक पब्लिक को अपने पैसे की सिक्योरिटी देते हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस सेम मिनिमम सपोर्ट प्राइस यही 36 महीना में भी है। यदि आप 1 लाख की NFT लेते हैं, 36 महीना के लिए रखते हैं, मार्केट में जो भी वैल्यू होगा उसके हिसाब से आप अपना बेच के पैसा ले सकते हैं। अगर मार्केट वैल्यू ना हुई तो 1 लाख के साथ 1 लाख की NFT फ्री और आप अपना मार्केट में NFT को बेच करके आप अपना पैसा ले सकते हैं। लेकिन 36 महीना वालों के लिए प्रोजेक्ट की तरफ से एक खास और फैसिलिटी दी गई है जो 3% मंथली रेंटल है। 1 लाख का 3% यानी 3,000 रुपये के करीब बनता है। इसमें कुछ ट्रांजेक्शन फीस भी कट जाएगी। अमाउंट मान के चलते हैं लमसम 3,000 के करीब आसपास में आएगा और 36 महीना तक आपको रेंट मिलेगा। 36 महीना बाद मार्केट में इसकी जो भी वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग आप इसको सेल करके पैसा ले सकते हैं। यह है हमारे प्रोजेक्ट का प्लान। अब बताइए सर, आप लोगों को ये प्लान कैसा लगा। यहाँ पे किसी भी यूजर का कोई लॉस नहीं है। सबसे खास बात यहाँ प्रोजेक्ट की है सिक्योरिटी। अगर हम किसी कारणवश आपको पैसे ना कमा पाएँ तो कम से कम हम आपके पैसे डुबा नहीं सकते, यानी आपके पैसे की सिक्योरिटी है कि डबल तो आपको करीब करीब मिल ही जाएगा। और अगर पिछले आंकड़े को हम देखते हैं, पिछले प्रोजेक्ट के आंकड़े को हम मिलाते हैं, उसके अकॉर्डिंग तो हमारा लगता है यहाँ पे एक बहुत बड़ी ग्रोथ होने वाली है। यानी हम मेटावर्स की दुनिया में नंबर 1 बनने वाले हैं। अभी हमारी NFT को आए हुए 4 महीने हुए हैं और तकरीबन इस समय मार्केट प्राइस पे 75,000 से ऊपर NFT बन चुकी है और सारा खेल होता है रैंकिंग का। और हमें 4 महीने आए हुआ है NFT को और मार्केट में 300-200 के बीच में हम मार्केट रैंकिंग हासिल कर चुके हैं और 1 नंबर तक भी हम जा चुके हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाला समय में हमारा द सोइल वर्ल्ड मेटावर्स 1 नंबर प्लेटफॉर्म बनने जा रही है। तो हमें आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग मेटावर्स को समझिए, द सोइल वर्ल्ड को समझिए और इसमें एक अच्छी इन्वेस्टमेंट के साथ
अपना इन्वेस्ट कीजिए ताकि आपका पैसा बड़ा हो सके। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।